नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम himanshulavyabi.com पर। तो क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बात करेंगे कार्यक्रम में हम आज के इतिहास की, टॉप 7 न्यूज की और आज के ज्ञान की। इसी के साथ बढ़ते हुए कार्यक्रम में आगे आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी हाँ, ये बात बहुत जरूरी है और शायद आपके मन में कभी न कभी ऐसा एहसास रहता होगा कि आपकी जिंदगी में अगर कोई कठिनाई है, कोई मुश्किल है, तो उसकी वजह जो है आप वो किसी और को मानते होंगे कि इसकी वजह से ये मुश्किल है, इसकी वजह से ये कठिनाई है। तो जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप उन समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं पाते। सो द बेटर वे एंड द बेस्ट वे इज कि कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो बैठिए, सोचिए, समझिए और उसके हल पर काम कीजिए कि क्या कुछ उसका हल हो सकता है, कैसे उस परेशानी को, उस कठिनाई को मिटाया जा सकता है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे किस परेशानी का सामना करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी से उसे दूर करते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे आज के हिस्ट्री की और तो क्या कुछ खास घटनाएं आज के दिन हिस्ट्री में हुई थी उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आज के दिन 1917 में स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म हुआ था। आज के दिन 1984 में इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को हत्या के बाद राजधानी में सिख विरोधी दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए और बेघर हो गए थे। 1957 में आज के दिन सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। वो पहला कुत्ता जानवर था जिसने अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान में पहुंचा और पृथ्वी के चक्कर लगाए। 2004 में आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 3 नवंबर को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की और तो क्या कुछ खास था आज की टॉप 7 न्यूज में वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग नवंबर में 5 बार वर्चुअल मंच पर होंगे आमने सामने। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने 5 बार अलग अलग शिखर सम्मेलनों में वर्चुअल मंचों पर आमने सामने होंगे। 10 नवंबर को रूस में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक से इस श्रृंखला का आगाज होगा। मई में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए गतिरोध के बारे में जारी तनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब मोदी और जिनपिंग मंच को साझा करेंगे। इससे पहले दोनों नेता G20 देशों के वर्चुअल सम्मेलन में अप्रैल में एक मंच पर आए थे। नवंबर विदेश मामलों के लिए 2020 का व्यस्ततम महीना होगा। मोदी और जिनपिंग SCO बैठक के बाद 17 नवंबर को रूस में ही ब्रिस्क और 21 व 22 नवंबर को सऊदी अरब की मेजबानी में G20 देशों की बैठक में एक बार फिर वर्चुअल स्क्रीन साझा करेंगे। इसके अलावा 11 नवंबर को पूर्वी एशियाई सम्मेलन और 30 नवंबर को सरकार के प्रमुखों की बैठक SCO परिषद में भी दोनों नेताओं का आमना सामना होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं बिहार चुनाव की। जी हाँ, बिहार चुनाव 2015 के मुकाबले बढ़ गए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार। बिहार इलेक्शन में 2015 के मुकाबले की बात करें तो इस बार आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनावों में लड़ रहे 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2015 चुनाव के मुकाबले उम्मीदवारों पर 2% आपराधिक मामले बढ़ गए हैं। वहीं 25% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीते साल के मुकाबले गंभीर आपराधिक मामलों में भी 2% का इजाफा हुआ है। यह खुलासा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट में हुआ है। राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय जनता दल में 141 में से 98 70%, बीजेपी के 109 में से 76 70%, कांग्रेस के 70 में से 45 यानी कि 64%, LJP के 135 में से 70 यानी कि 52%, JDU के 115 में से 56 यानी कि 49% और 78 में से 29 यानी कि 37%। BSP के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
2015 के मुकाबले बीजेपी के 9% अधिक प्रत्याशी, आरजेडी के 10% अधिक उम्मीदवारों, कांग्रेस के 8%, एलजेपी के 2% और बीएसपी के 8% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले कम हुए हैं। वहीं इस बार बिहार चुनाव में आपराधिक मामलों वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एयरटेल वर्सेस वोडाफोन, कम कीमत में हर दिन मिलता है 1.5 GB डाटा, मिलेगी फ्री कॉलिंग और कई फायदे। टेलीकॉम कंपनियों के बीच सस्ते प्लान को लेकर काफी कंपटीशन रहता है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां एक से बढ़कर एक प्लान लेकर आती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल के 249 रुपए वाले रिचार्ज प्लान की। 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को हर दिन 1.5 GB डाटा मिलता है। साथ ही इस प्लान के यूजर सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा इसमें हर दिन 100 SMS के फायदे भी मिलेंगे। इसके अलावा एडिशनल सर्विसेज की बात करें तो ग्राहकों को इसमें फ्री हेलो ट्यून्स, विंक म्यूजिक और एयरटेल एक्सट्रीम पर फ्री एक्सेस भी दिया जाता है। बात करते हैं वोडाफोन और आइडिया के 249 वाले प्लान की। तो वैलिडिटी 28 दिनों की होती है। इसमें ग्राहकों को 1.5 GB डाटा मिलता है। कॉलिंग के फायदे की बात करें तो इस प्लान के यूजर सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। एक दिन में 100 SMS का फायदा मिलता है। खास बात यह है कि इस प्लान के साथ कंपनी वीकेंड डेटा रोल ओवर और ऐप पर 5 GB एक्स्ट्रा डेटा भी देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है। अगले माह से शुरू होगा एम्स हिमाचल का पहला सत्र, जनवरी में OPD। हिमाचल के बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में 250 एकड़ भूमि पर लगभग 1500 करोड़ रुपए के निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के में अगले महीने यानी दिसंबर से पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। जनवरी 2021 में एम्स में OPD भी शुरू हो जाएगी। नए साल में एम्स के जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजिस्ट, गायनी, ENT, कार्डियक पैथोलॉजी और बाल रोग विशेषज्ञ की OPD शुरू हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही है, जहां पर हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण महंगा हो गया है। हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण करवाने के लिए अब अधिक शुल्क देना होगा। विधानसभा से पारित मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक 50,000 तक की मोटरसाइकिल पर 7%, 51,000 से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर 8% और 2 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर 10% पंजीकरण फीस चुकानी होगी। वहीं 15 लाख की कार की 8% और इससे अधिक कीमत के वाहनों की पंजीकरण की 10% फीस देनी होगी। बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करते हैं, जहां पर फेमस यूट्यूबर भुवन बाम हुए कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 का प्रभाव अब भी लगातार देखने को मिल रहा है। फेमस यूट्यूबर भुवन बाम, जो कि दुनिया भर में फेमस हैं अपनी वीडियोस के लिए, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भुवन ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर करते हुए उसमें लिखा है कि बीते कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है। टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, मैं कोविड पॉजिटिव निकला हूँ। वहीं अलग स्टोरी में उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि इस वायरस को लाइटली मत लेना, मास्क लगाओ, खुद को साफ रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। चलिए बढ़ते हैं अब खेल जगत की ओर। तो खेल जगत में IPL में आज किसका मैच होने वाला है वो आपको बताती हूँ। तो आज मैच होगा मुंबई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आज हैदराबाद की किस्मत का होगा फैसला। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन का आज आखिरी लीग मुकाबला खेला जाना है। कमाल की बात यह है कि इस मैच के बाद ही तय होगा कि टूर्नामेंट के प्लेऑफ में खेलने वाली चौथी टीम कौन सी होगी। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाला ये निर्णायक मुकाबला कहाँ खेला जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। मुंबई टॉप पर है, जबकि हैदराबाद अगर आज जीत हासिल करती है तो वह चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाएगा। तो इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग के 13वें एडिशन का 56वां मुकाबला खेला जाएगा शारजाह में। तो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आज के मैच में कौन बाजी मारता है, मुंबई इंडियंस या फिर सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज का ज्ञान। तो क्या कुछ है आज के ज्ञान में वो आपको बताती हूँ। तो आज के ज्ञान में हम बात करेंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर की। कौन थी भारत की पहली महिला डॉक्टर? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी, जिनका जन्म 31 मार्च 1865 को पुणे शहर में हुआ था। तो आनंदीबाई जोशी जो हैं वो हैं भारत की पहली महिला डॉक्टर। Being a citizen of India, we should know each and everything. So अब कोई आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, तो आपके पास
जवाब होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको अपने कार्यक्रम में बताया है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है हमारा आज का कार्यक्रम। कल फिर से मुलाकात होगी आपके साथ कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई न्यूज और कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।